ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कंटिन्यूटी में हम पढ़ेंगे वो होगा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय सम फंक्शनल इक्वेशन। कई बार क्या होता है कि हमें फंक्शन के बीच में कुछ फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ होता है और उससे हमें फिर कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम इसको। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and fx is continuous at x is equal to 0, then prove that fx is continuous for all x belonging to R। तो देखिए यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन के बीच में एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है। फंक्शनल इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको सोल्यूशन करने से पहले हम इसके एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो पहला तो आपको ये दिया हुआ है कि आपका जो फंक्शन fx है वो ये फंक्शनल रिलेशन सेटिस्फाई करता है, which is f of x plus y is equal to fx plus fy। ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि fx is continuous at x is equal to 0। ठीक है, फंक्शन जो है हमारा x is equal to 0 पे कंटिन्यूअस है, यानी कहने का मतलब x is equal to 0 पे हमारी वैल्यू जो आ रही है फंक्शन की वो फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अच्छा, वो वैल्यू क्या आ रही है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। आप यहां पे अगर x is equal to y is equal to 0 रख दो, ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो f0 इज इक्वल टू, यहां से आपका ट्वाइस ऑफ f0 आ जाएगा। तो क्लियरली हम यहां पे देख पा रहे हैं कि f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब ये हमारा f0 का वैल्यू निकल गया। हमें क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो ऐसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेट ए एक्स इज इक्वल टू ए बी एनी पॉइंट। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए बी एनी रियल पॉइंट। ठीक है, कोई भी रियल पॉइंट है हमारे पास। तो अगर हमने यहां पे शो कर दिया कि x इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पे हमने ए की कोई भी फाइनाइट या कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ली है। ए को हमने एज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया है, एंड दिस कांस्टेंट कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एनी रियल वैल्यू, क्योंकि हमने इसको कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करी नहीं है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इस क्वेश्चन को शो करने का, कि हम ये शो कर दें कि हमारा x इज इक्वल टू ए पे ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस होना है तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू ए पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू ए पे हमारा राइट हैंड लिमिट, दोनों हमारे फंक्शन की वैल्यू जो x इज इक्वल टू ए पे आ रही है उसके बराबर होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब कि हम निकालना चाहते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h की। ठीक है, a माइनस h, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस ऑफ माइनस h। तो ऊपर के फंक्शनल रूल में अगर हम y को माइनस h से रिप्लेस कर दें तो हमें अपना एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस h। तो ये f ऑफ a तो हमारा क्या है, h से इंडिपेंडेंट है, तो h अप्रोचिंग टू 0 पे इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये वैल्यू जरूर f ऑफ 0 के बराबर हो जाएगी, यानी एक्सप्रेशन हमारा हो गया f ऑफ a प्लस f ऑफ 0। और अभी अभी हमने f ऑफ 0 की वैल्यू निकाली थी, वो क्या आ गई थी, 0 आ गई थी। तो यानी ये वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगी, f ऑफ a के। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में हमें निकालना है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h की वैल्यू को। अगेन फंक्शनल रूल को यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ h। ठीक है, अब लिमिट अगर हम h इज इक्वल टू 0 पुट कर दें
तो ये वैल्यू हमारे किसके बराबर आ जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ जीरो की। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो थी, तो ये वापस से हमारे पास बन जाएगा क्या, एफ ऑफ ए। ठीक है, यानी हम यहां से क्लियरली कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर आ गया। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, fx is continuous for all x belonging to R। ठीक है, तो आइए एक और एग्जाम्पल करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से और भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अब हमारे पास है कि इफ f of x plus y is equal to fx into fy for all xy रियल एंड fx की वैल्यू आपको दी हुई है 1 प्लस स्मॉल gx इंटू कैपिटल gx वेयर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 gx की वैल्यू 0 दी हुई है एंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 gx एग्जिस्ट। तो आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, दैट इज fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई किया था कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे कि हम कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, A बिलोंग्स टू R, ठीक है, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम A ले लेते हैं, ठीक है, जो रियल है, और अगर हमने शो कर दिया कि इस आर्बिट्ररी पॉइंट A पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं कि ये किसी भी रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए जैसा कि हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम निकालेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, a माइनस h को अगेन a प्लस ऑफ माइनस h लिख सकते हैं, यानी इस एक्सप्रेशन में हम y के बदले में माइनस h रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a इंटू f ऑफ माइनस h। ठीक है, अब ये f ऑफ a ये तो h से इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसको हम लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं, है ना। अब यहां पे ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ a टाइम्स लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, f ऑफ माइनस h के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस g ऑफ माइनस h। ठीक है, इसको थोड़ा अपन इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इनटू कैपिटल G ऑफ माइनस h। ठीक है, अब लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 की बात है, तो सिंस हम जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 g ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो जैसे ही h अप्रोचिंग टू 0 g ऑफ माइनस h की बात करोगे ये भी 0 आ जाएगी, यानी यहां से क्लियरली ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, f ऑफ a। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की भी बात करेंगे हम लोग, तो आइए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट हो गया हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। अगेन फंक्शनल रूल को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a इंटू f ऑफ h। f ऑफ a अगेन h से इंडिपेंडेंट है, तो उसको लिमिट के बाहर निकाल दिया हमने, और यहाँ पे बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ h के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस g ऑफ h इंटू कैपिटल G ऑफ h। अगेन लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ h की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ये वापस से क्या मिल जाएगी, f ऑफ a। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अपना लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a है। तो दिस विल इंप्लाई कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि क्योंकि a तो हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट था, तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है।